से पहले एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जो रात को बोलते हैं कल से पक्का डाइट करेंगे और नेक्स्ट डे सुबह नाश्ता, पोहा, चाय, बिस्किट सब कुछ नॉर्मल चालू हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मंडे से शुरू करेंगे, पर वो मंडे कभी आता ही नहीं है। तो आज का चैप्टर है उपास। अब नाम सुन के डर मत जाना कि मैं तुम्हें सब लंच वगैरह कैंसिल करने बोलने वाली हूँ। ये चैप्टर फास्टिंग के बारे में कम और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा है। तो जब भी कोई इंसान डिसाइड करता है कि अब वेट कम करना है, हेल्दी बनना है या उपास करना है, तब दुनिया के लोग अचानक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन जाते हैं। कोई बोलेगा राइस छोड़ दो, कोई बोलेगा शुगर बंद करो, कोई बोलेगा ऑयल बंद करो, और कुछ लोग ऐसे एडवाइस देंगे कि लगेगा खाना ही बंद कर दो। तो इस चैप्टर में पुल देश पांडे, जो कि ह्यूमर के किंग माने जाते हैं, उनकी खास बात यह है कि वो नॉर्मल लाइफ की छोटी छोटी सी सिचुएशंस को भी इतना फनी बना देते हैं कि पढ़ते वक्त हंसी भी आती है और रियलिटी भी समझ आती है। तो आज हम देखेंगे कि एक सिंपल सा उपास कैसे एक फुल कॉमेडी चैप्टर स्टोरी बन जाता है। तो तुम सब रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। उपास। तो यहाँ से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होने वाली है, जिसे लिखा है पुल देश पांडे ने। माझा खागजी उशोषणाची हकीकत चाळी जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलल नाही तेव्हा खागजी झालं, अशी वाक्ये माझ्या कानावर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. 181 पौंड रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली. झोप कमी झाली तर वजन उतरणे ना, या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत असता रातभर अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. तो अब क्या होता है कि जो राइटर है वो बताते हैं कि वो उनका जो वज़न है 181 पौंड। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस नंबर को ढूँढेंगे कि कितना ये केजी में होता है और ये नंबर कितना होता है, ठीक है? तो ये जो है उनका वज़न इतना ज़्यादा हो गया था कि रात-दिन वो बस इसके बारे में उनकी आँखों के सामने यही चीज़ें चलती रहती थी कि कैसे वो अपना वज़न जो है वो कम करेंगे, क्या उनका वज़न कभी कम होगा या नहीं? तो ये सब सोचते-सोचते वो पूरा दिन टेंशन में रहते थे। उनके घर पे भी सब लोग उनको बार-बार यही सोचते थे कि कभी अपना वज़न कम नहीं कर पाएँगे. 2 महिन्यात 50 पॉइंट वजन कमी करून दाखवीन तर खरा. यानी 2 महीने में कितना? 50 पॉइंट अगर वो वजन कम कर देते हैं, 50 पॉइंट, तब हम इस बात को समझेंगे. अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. बस अपने से यही प्रॉमिस करके, ये भीष्म प्रतिज्ञा जो कभी नहीं वो तोड़ेंगे, इस प्रतिज्ञा को करके उन्होंने जितने भी डाइट के रिलेटेड बुक्स थी पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी रिसर्च शुरू कर दी. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त दवे वगैरे शब्दांबद्दलीच्या माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटांतले पदार्थ मला ना दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरण्याचा शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज भेटू लागले. ठीक है, तो अब वो यहाँ पे बताते हैं कि उनको जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड फूड था कि क्या-क्या खाने में प्रोटीन मिलेगा, कैसे कार्ब्स उनको नहीं लेने हैं, क्या कितना कार्ब्स और फैट उनको कंज़्यूम करना है, ये सब चीज़ों में जानने की जो उनकी इच्छा थी, आस्था थी, वो बढ़ने लग जाती है। और वो सारी चीज़ों में बस उनको है ना, जितनी भी स्पेशली जो तली हुई चीज़ें होती थी, उनको खाना या डिश नज़र कम आती थी, उनको क्या नज़र आता था? कैलोरीज़। तो कभी आप डाइट के बारे में बैठ के रिसर्च करोगे और जानोगे जितना ज़्यादा, तो आपकी कॉन्शियसनेस की बढ़ने की वजह से आपको हमेशा उसकी कैलोरीज़ और नंबर्स में दिखाई देंगे कि इस खाने में इतनी कैलोरीज़ होती है, या आपके लिए अच्छा नहीं है, इसमें सिर्फ तेल है। आपको ये सारी चीज़ें नज़र आने लग जाती है. तो वो बताते हैं की इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या
लोकांनी माझ्या उपासची अवहेलना केली होती, त्यांनी मला डाइटचा सल्ला दिला। तो पहले-पहले जब वो इतना उनका वज़न ज़्यादा देखते थे, तो लोग जो उनके आस-पास लोग रहते थे, उनके नेबर्स थे, उनके मोहल्ले के लोग थे, वो उनको है ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा डिमोटिवेटिंग कह देते थे कि आप तो कभी वज़न कम नहीं कर पाओगे, आपका वज़न तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो लोग भी अब आकर क्या करते हैं, उनको है ना आके डाइट टिप्स देने लगते हैं कि ये कैसे डाइट टिप्स देते हैं? "सोकाजी तितलोककर, तुला सांगतो मी पंत, डाइट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस." तो सबसे पहले उनको क्या सुनने में आता है कि डाइट करो और अब जो बटाटा खाते हो, आलू खाते हो उसको छोड़ दो, उसका नाम भी मत लेना. हो, म्हणजे कुठं राहता? म्हणून विचारलं तर नुसता चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याची चाळ म्हणू नका. वजन वाढले? खी खी खी. जानोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलण्याचे म्हणजे काय? पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जमू टाकले. हे डाईट सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी? मी सांगतो तुला, पण तू बटाटा सोड. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटले याची यादी बटाटापासून शुरू आली। तो वो अपना उनको एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि देखो तुम ये सब इतना टेंशन लेना बंद करो, तुम ना बस बटाटा खाना छोड़ दो क्योंकि मुझे ज़रा देखो मैंने है ना क्या-क्या नहीं किया वज़न कम करने के लिए और इसकी शुरुआत मैंने जो है वो बटाटा से ही की थी। बटाट्याच ठीक आहे, पण आधी भात सोड। तभी उनको कोई बोलता है ठीक है बटाटा वगैरह लेकिन पहले तुम भात खाना छोड़ दो, चावल छोड़ दो। एक सल्ला, एक ॲडवाइस, भातांत थोडाच लठ्ठ व्हायला होतं. आमचा कोकण सगळे भात खातात. कुठं आहे लठ्ठ? तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी। अभी वो क्या बोलते हैं कि अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो, कैसी सलाह दे रहे हो भात छोड़ने की? हमारे कोंकण में तो सब लोग भात ही खाते हैं। कहाँ किसी का पेट निकला है, कहाँ किसी को मोटापा है, ऐसे क्या बोल रहे हो? तुम एक काम करो, तुम दाल खाना छोड़ दो। मुख्य म्हणजे साखर सोडा। सबसे पहले तो शक्कर खाना बंद करो। मी सांगू का? मीठ सोडा, लोणी, तूप सोडा एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन। मतलब पहले तो तुम ना तेल, नमक ये सब कुछ ना तला हुआ, सोडा ये सब खाना ना एकदम बंद कर दो। अगर तुमने ये सब बंद कर दिया तो तुम्हारा अगर वज़न 10 पौंड मतलब कि 10 पौंड अगर कम नहीं हुआ, तो मेरा नाम बदल देना। आमच्या हेड क्लर्काच्या वाइफचं घटलं। मेरी जो हेड क्लर्क की वाइफ है ना, उसका वज़न कम हुआ है, उसने यही सब चीज़ें की थी। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा। बाबू काका ने क्या कहा? तेल और तेल की तली हुई चीज़ें भी बंद कर दो। दिवसा झोपण सोडा, दिमने सोना भी छोड़ो। खरं म्हणजे पत्ते खेळायला सोडा। बसून-बसून वज़न वाढत, बैठ-बैठ के जो पत्ते खेलते रहते वो भी छोड़ दो। बैठे-बैठे वज़न बढ़ता है। मी मात्र या सर्व जनाचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार सब लोग अलग-अलग सलाह दे रहे हैं, उन सब की नहीं सुन के मैं खुद देखूँगा क्या करना ज़रूरी है और मैं वही करूँगा। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केला। सबसे पहले उन्होंने अपने खाने में चेंजेस करना शुरू किया। साखरें सर्वात अधिक कैलोरीज असतात, मतलब कि उन्होंने सोचा कि जो शक्कर होती है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो म्हणून प्रथम बिना सारकेचा चहा शुरू केला, इसीलिए उन्होंने बिना शक्कर का चाय लेना शुरू कर दिया। पहला दिवशी विशेष फरक ही वाटला नाही। पहले दिन उनको कुछ विशेष चेंजेस तो नहीं दिखे, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, पर घरात साखरबंदी जाहीर केली। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरक्याची सख्त ताकीद दिली। तो वो क्या बोलते हैं कि पहले दिन उनको अपने ऊपर कुछ खास चेंजेस नहीं मिले, लेकिन उन्होंने शक्कर जो है घर में बंद कर दिए एकदम। उन्होंने कहा कि घर में कोई भी शक्कर को यूज़ नहीं करेगा। घर में जितनी भी दिवाली होगी उसमें सिर्फ तीखे पदार्थ ही, तीखे डिशेस ही बनेंगे, कोई भी मीठा डिश नहीं बनेगा। मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडा थोडा करायचं ते कर, एवढी सवलत ठेवली। थोड़ी-सी उन्होंने फ्रीडम छोड़ी थी कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मीठा देना है तो बना के दे सकते हो। पहिल्या दिवशी मला फरक जाणवला लागला। भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। नुसती उघडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता।
याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच भातीत ही निराळे काय काय करते याचा अनुजही अंदाज आला नहीं। अब उनको इतना तो पता था कि उनको भात खाना छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है और उनको सब्जियां भी खानी है, पर उनको एग्जैक्टली कितना खाना है और क्या कौन कौन सी सब्जी खानी है, कितनी खानी है, ये सब का आइडिया उनको नहीं आ रहा था। पहिला दिवस सुरतीत गेला। अब पहला दिन तो उनका चला गया कैसे तैसे, आणि दुसऱ्या दिवशी व्रत भागांचा प्रसंग आला। पहिल्या दिवशी नियमाहून अधिक कचेरीला माझा वजन गणण्यात व्रताची वर्ता गेली होती, परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगोळाला प्रमोशन मिळाली, व्रता आली आणि त्याचे सारे सेक्शनला पार्टी दिली। अब क्या हो गया, पहला दिन तो हो गया जैसे तैसे, उन्होंने रिसर्च करके क्या क्या खाना है नहीं खाना है निकाल दिया, पर दूसरा दिन उनके सामने आ गई थोड़ी सी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम, कि उनके ऑफिस में जो नारगोल है उनकी प्रमोशन हो गई थी और इस वजह से उन्होंने अपने पूरी सेक्शन को पार्टी दी हुई थी। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाईटवर सूट घ्यावे असे ठरवून पदार्थ केले होते। बरे ना खावे तर अण्णा नाडगोळाला वाईट वाटणार। अब सारी जितनी भी डिशेस थी वो उनके सब डाइट के अगेंस्ट थी, कोई भी वो नहीं खा सकते थे जो उनकी डाइट में हो। तो अब उनको क्या करे, पर मना भी कर देंगे तो नाडगोळ को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। आजाचे मिठाईत साखर ना घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। अब वो क्या करे, 6 साल से वो कोशिश कर रहे थे, जो आज फाइनली उनको प्रमोशन मिल गया है। तो अब उन्होंने जो पार्टी दी थी उसमें वो मिठाइयाँ भी लाए थे और वो मिठाई देखकर उनको लग रहा था कि मिठाई में शक्कर नहीं डाली है, बल्कि शक्कर में मिठाई डालकर लाए हैं। वो इतनी ज़्यादा मीठी थी। घासा घासा गणिक 6 कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। बटाटे वड़े होते म्हणजे आणखी कैलोरीज। तब उन्होंने देखा कि हर जितनी भी चीज़ें थी इतनी ज़्यादा कैलोरीज थी कि उनके पेट में सिर्फ कैलोरीज ही जाती अगर वो उसे खाते तो उन्होंने देखा कि अब बटाटे वड़े थे और ज़्यादा कैलोरीज। चिवड़ा असल वनस्पति तला, चिवड़ा भी था वो भी पूरा तेल में, वनस्पति तेल में तला हुआ था, त्यामुळे आणखी कॅलरीज, उसमें तो और भी ज़्यादा कॅलरीज आणि एवढे सगळे हाडून शेवटी भाज्यांशिवाय पार्टी कसली। भजियांशिवाय मतलब जो भजिया होती है उसके बिना तो पार्टी होती नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारी भजिया भी थी। या बिकुबा मुसळ्याचा टोमण्यामुळे चेकाडून नारगोळाने स्पेशल भजियांची परत ऑर्डर दिली और उन्होंने फिर से भजिया का ऑर्डर भी और दे दिया क्योंकि सब लोग उसे बहुत ज़्यादा खा रहे थे। शेवटी मला राहावेना। अब बस इसके आगे उनसे रहा ही नहीं गया। भाज्यांची 6वी प्लेट उडल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाइटवर असल्याने सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अब क्या हुआ कि उन्होंने 6 प्लेट भजिया की खा ली और इतनी सारे भजिया खाने के बाद उन्होंने अपने जो टीम मेंबर थे उनको बताया कि मैं डाइट पे हूँ और ये सुनते ही सब लोग उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अरे पंत, खाण्यात आणि वजनाचा काय संबंध, ऐसा बोलते हैं कि खाने का और वजन का क्या लेना देना। बिकोबा मुसळे म्हणाला, मी बघ 21 गुलाबजामन खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला। तुझी कुंभ रास नि कुंभ लगन आहे, नुसता वायू भक्षण करू राहिलास तरी तू असा जाणार राहणार। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे। तो उसको है ना समझाते हुए कहते हैं कि देखो तुम है ना, अभी मुझे देख लो, मैंने ना 21 गुलाब जामुन खा लिया है और अपनी पूरी लाइफ में कभी मैंने एक्सरसाइज नहीं की है और तू जैसा है ना, ये तू ऐसा ही रहने वाला है। तू क्योंकि ना तू, तेरा बॉडी ही ऐसा है, तेरा जीन्स ही ऐसा है, तू कुछ भी कर ले, तू पर कभी भी पतला नहीं होगा, तू ऐसे ही मोटा रहेगा। नॉनसेंस, जगड़े ओरडला, रनिंग कर रोज। तभी कोई वहां से चिल्लाता है, नॉनसेंस, रोज रनिंग किया कर, रनिंग पेक्षा देखील डोरीवरच्या उड्या मारा। और बोलते रनिंग के अलावा तू डोरी उड्या भी कर, यानी स्किपिंग भी कर। बर का पंत, माझ्या सिस्टरच वेट 40 पौंड उतरला डोरीवरच्या उड्यांनी, कू कमिलीनी कैंसर म्हणाली। तो यहाँ पे वो उनको बोलते हैं कि
देख मेरी सिस्टर ने भी 40 पॉइंट कम किया है डोरी उड़िया करके, तो तू भी कर सकता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक अभी हम लोग जो इसके आगे है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे वो अपने वजन को लेकर के स्ट्रगल करते हैं रोजाना के जीवन में, कैसे उन्होंने कुछ निश्चय किया है। तो पहले ही उनको समझ में नहीं आ रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है, रिसर्च करनी पड़ रही है उनको, और उसके बाद भी उनको बाहर के आजू बाजू के जो लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, उनको करने नहीं दे रहे हैं पूरा। तो इसको जो है हम थोड़ा सा अभी बाद में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।